एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर पे अच्छी हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे मौला का। और ये है सुबह सुबह का टाइम। पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, कुछ 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। और इस टाइम पे वीडियो शूट करने का मतलब ये है कि देखो मेरे को ना थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मेरे कमरे और हॉल में ना मतलब हॉल में लाइट लगी नहीं है, और कमरे में जो लाइट है ना मतलब वही निकाल के मुझे हॉल में लगाना पड़ता है। तो इवनिंग में दोनों जगह अंधेरा रहता है तो शूट हो नहीं पाता है। और सुबह के टाइम क्या है कि सिर्फ हॉल में अंधेरा रहेगा, मतलब वो भी थोड़ा बहुत, और कमरे में वेंटिलेशन के लिए विंडो खोली हुई है तो अच्छी खासी हवा आएगी। तो भाई पहले तो सावन का महीना शुरू हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा महीना है ये। मैं जब अपने मायके में थी, जब मैं हिंदू थी, तो सावन के महीने की अलग ही खुशी होती थी। सावन के सोमवार के फास्ट होते थे, सावन में बहुत सी चीज़ें होती थी। हरियाली तीज का मेला देखने जाते थे, बहुत लोग हरियाली तीज का फास्ट रखते थे। मतलब बहुत अच्छा सावन जो है एकदम से कह लो कि हमारे स्कूलों में भी रौनक सी छा जाती थी, और बारिश गिरती थी झमाझम, उसकी तो बात ही अलग हो। और बहुत जल्दी ही रक्षाबंधन आने वाले हैं, इंशाल्लाह मेरे भाई आएंगे इस बार। इस बार क्या, वो मैं भाई अक्सर मतलब आ जाते हैं, तो इस बार मेरे भाई से मैं मिलवाऊंगी जब आएंगे, और आप लोगों को भी बड़ी खुशी होगी। तो ये आज मैं सुबह सुबह क्यों वीडियो शूट कर रही हूँ उसका मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर का होम टूर देने वाली हूँ। क्योंकि मैं मेरे लाइव में आकर के कई लोगों ने मुझसे कहा, कई लोगों ने कहा, स्पेशली नाम लूँगी मनजोत भाई, जो कि बहुत दिन से कह रहे हैं कि दीदी अपने घर का होम टूर कराओ। तो भाई आज मैं फाइनली दिखाने वाली हूँ वो सफ़र जो मैंने कभी अनजाने में शुरू किया था, वो ज़िंदगी जब मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मतलब बहुत जो मेरी लव मैरिज की जर्नी रही है ना, बहुत पेनफुल रही है, बहुत ज़्यादा ही एक तरह से कह लो कि बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। मैं जब मैंने लव मैरिज किया था ना, लगा लो लिटरली मेरे हस्बैंड के अलावा मुझे कोई पसंद नहीं करता था। इतनी अकेली थी, डिप्रेस थी ना, ऐसा लगता था कि मर जाऊं जाके कहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता था। मायके वालों ने तो भाई नहीं चाहा। जब से मैंने लव मैरिज करी उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने आज तक छोड़ दिया। आज मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है, दूसरी बेटी, शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन मायके वालों ने मुझे आज भी नहीं चाहा। उस वक्त तो जब शुरू में आई थी तब ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे, उन्हें भी लगता था पता नहीं दूसरे मजहब से आई है, दूसरे जात से आई है, तो वो लोग भी नहीं चाहते थे। मेरे पास कोई सामान तक नहीं था। ये लगा लो लॉकडाउन के टाइम में मैं आई थी, हमारे यहाँ घर चलाने के और खाने पीने के पैसे तक नहीं थे। उस सफ़र से उठ करके जो हमने आज इतना सुख और समृद्ध जीवन बनाया है, मैं आज आपको होम टूर के साथ साथ उस एक सफ़र पे ले जाने वाली हूँ जब मेरे घर में कोई सामान नहीं था, बिल्कुल नहीं था, घर खाली था। 4 बर्तन, एक बिस्तर के अलावा मेरे घर में कुछ नहीं था। उस टाइम से स्टार्ट करके आज अल्हम्दुलिल्लाह जब सब कुछ है, इस सफ़र तक ले जाने वाली हूँ आज मैं आप लोगों को होम टूर के साथ। भाई सच बताऊँ, जब मैं इस फ्लैट में आई थी ना, तो इस फ्लैट में कुछ मतलब किसी और का सामान पड़ा हुआ था। जो कि पहले किराएदार यहाँ रहते थे ना, उनका सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मकान मालिक को किराया नहीं दिया था, तो उनका सामान पड़ा हुआ था। और लिटरली फ्लैट इतना गंदा पड़ा हुआ था ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन मैं आई उस दिन मैंने दूसरों की गंद साफ करी, एक तरह से कह लो, दूसरों के जूठे बर्तन, दूसरों के उतारे हुए कपड़े, मतलब बहुत दिक्कत से मैंने ये घर बसाया है अपना। तो चलो अपने घर होम टूर की स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को जर्नी भी बताती रहूंगी कि मैंने कैसे इस पेनफुल जर्नी को कवर किया है। पहले तो मैं आप लोगों को आसपास के थोड़े बहुत नज़ारे दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, फिर हम चलते हैं नीचे। तो ये देख लो, ये हमारी दिल्ली का नज़ारा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सुबह सुबह जब मैं छत पे आ जाती हूँ, कभी टहलने, कभी वॉक करने, या फिर कभी वीडियो शूट करने, तो लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, जैसे पता नहीं मैं क्या ही अजूबा कर रही हूँ। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि देखो मेरे मोहल्ले में ना बहुत ज़्यादा मतलब सन्नाटा छाया हुआ है। आई डोंट नो वाई। वैसे इस मोहल्ले में हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटा सा छाया हुआ है। देखना कितना प्यारा लग रहा है ना व्यू, वो देखो सब कुछ। लोग सोचते हैं पता नहीं ये क्या ही नया कर रही है, ऐसे देखते हैं। इधर भी देखो, सबके बालकनी और छत देखो बिल्कुल सूने से पड़े हुए हैं, क्योंकि सब पे सुबह सुबह का टाइम है ना भाई। इधर सब लोग नौकरी पेशे वाले रहते हैं, तो सबने जाना होता है। देखो देखो, और उधर बाप बेटी भी नीचे आ सके, तो हम चलते हैं। तो भाई ये है मेरे को छत का नज़ारा। छत से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पूरा होम टूर दिखाने वाली हूँ और घर की हर एक चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें जो इस वक्त में हम लोगों ने जोड़ी है। तो ये रहा देखो जीना, यहाँ से अभी मैं आई थी, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये बाप बेटी आ चुके हैं, देखो
ये पर्दा लगा हुआ है, तो इसको हम साइड करते हैं। यहाँ से हम अपने घर में एंटर करते हैं। तो भाई अभी हम ये दरवाजा अभी खोल के एंटर करके अंदर आए हैं, और इधर जनाब के जो औजार वगैरह है ना, थोड़े बहुत पिलास पेचकस वगैरह, तो वो सब इन्होंने यहाँ रखा था। ये हम यहीं रखते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त जो है मिसिंग ना हो जाए। और भी बहुत सारा रखा है वो अलग से, लेकिन ये थोड़ा बहुत हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये हमारा मेन डोर है, जो खोल के मैं अंदर आई हूँ। फ्लैट का ये मेन डोर है, और इसके जस्ट पीछे, जस्ट साइड में, जस्ट पीछे, गेट खोलोगे तो पीछे पड़ जाएगा, तो ये शू रैक रखा हुआ है। ये शू रैक हमारे पास पहले नहीं था, ये हमने दिवाली पे लगवाया था, क्योंकि पहले मेरे घर में जूते बहुत सारे फैले रहते थे, जूते चप्पल इधर उधर फैल जाते थे, और समझ नहीं आता था कहाँ रखें, कभी किसी में टूसना पड़ता था। तो बहुत जिद करके मैंने ये शू रैक मंगवाया था। अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है। अब शू रैक है ना, कितना भी संभाल लो तो हो ही जाता है। तो ये शू रैक मैंने दिवाली पे मंगवाया था। उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सिलेंडर। ये सिलेंडर भी मेरे पास पहले नहीं था, पहले हमारे पास एक ही सिलेंडर था। लेकिन जब अभी सिलेंडर की परेशानी हमें बहुत ज़्यादा हुई थी ना, जब बीच में गैस महंगा हो गया और सिलेंडर की परेशानी हुई, तो कोई सिलेंडर दे नहीं रहा था। तो फिर अर्जेंट में हमने ये सिलेंडर खरीदा, जिसको हमने यहाँ पे रख दिया। अभी ये भर के रखा हुआ है, एडवांस के लिए रखा हुआ है, ताकि दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि पहले जब सिलेंडर खत्म हो जाता था ना, तो आधी आधी रात को तो बहुत दिक्कत होती थी। और उसके बाद इधर हमने रख दिया है गाड़ी। पहले इस एरिया में अगर आप लोगों को याद होगा तो इधर चारपाई पड़ी रहती थी। चारपाई थी जब सलमान भैया रहते थे। सलमान भैया अब चले गए हैं, उनकी अब शादी होने वाली है। तो सलमान भैया, जिनको नहीं पता वो कौन थे, तो वो मेरे देवर थे, मामा ससुर के लड़के थे, जो यहीं रहते थे हमारे साथ काफ़ी टाइम तक, 1-1.5 साल तक तो कम से कम रहे। वो यहाँ काम करने आए थे, तो यहाँ पे रहे। तो पहले उनकी चारपाई हम इधर डालते थे, इधर। फिर पापा रहे कुछ दिन, तो उनकी भी चारपाई इधर थी। अब तो खैर पापा नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उसके बाद ये देखो, ये गाड़ी टूट गई। माही के पापा, ये टूट कैसे गई पता नहीं, कैसे टूट गई, मैंने भी अभी देखा है। उसके बाद ये इसकी फूफी जान ने दिया था, माही की फूफी जान ने, इसके पहले बर्थडे पे। ये गाड़ी हम लोगों ने माही के पहले बर्थडे पे लिया था। मतलब हमने, और मेरे जो भाई हैं, एक भाई है मेरे, उन्होंने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। हमने थोड़ा बहुत बस कंट्रीब्यूट किया था। तो ये पहले बर्थडे का गिफ्ट है। उसके बाद हम माही के लिए चेयर लेके आए थे, क्योंकि माही को चेयर का बड़ा शौक था। सब मतलब गाँव में गई थी ना, तो सबकी चेयर पकड़ पकड़ खेल रही थी। तो आते ही फिर हम माही के लिए चेयर खरीद कर लाए। तो ये गाड़ी पहले हमारे कमरे के अंदर रखी हुई थी, लेकिन उधर पे माही खेलती थी, तो इसीलिए हमने इसे यहाँ रख दिया। उसके बाद देखो, हम आ जाते हैं इधर मैंने टब बाल्टी वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये 200 लीटर का ड्रम भी हमने यहाँ पे रखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी कई दिन नहीं आता, तो बिल्कुल ही मतलब गर्मी से परेशान हो जाते थे। तो ये एडवांस में रखना ज़रूरी है। और दिल्ली में अगर आप लोग रह रहे हो तो ये टिप सुन लो मेरी, कि आप लोग भी ऐसी ड्रम ज़रूर लगवा लो, क्योंकि दिल्ली में पानी की दिक्कत कभी भी हो जाती है, गर्मियों में तो अक्सर हो जाती है। तो ये इधर हमने टब वगैरह रखा हुआ है। थोड़ा अनऑर्गेनाइज सा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, अभी मैंने घर का कोई काम नहीं किया हुआ। तो इधर हम डस्टिंग क्लीनिंग का सामान रखते हैं थोड़ा। और उसके बाद ये वॉशिंग मशीन हमने, लगा लो, वॉशिंग मशीन की एक कहानी है। वॉशिंग मशीन हमने क्यों लिया था, क्योंकि जब हम शादी करके आए थे ना, तो मैं और माही के पापा दोनों जॉब करते थे। फिर दोनों जॉब करते थे ना, तो सारा दिन मतलब बाहर निकल जाता। फिर हम कपड़े रात में धुलते थे आकर के, जैसे कि 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे करके रात में धुलते थे। तो रात में हमने इस एरिया में, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये सामने इस वाले एरिया में हम कपड़े धुलते थे। यहाँ वो जो वॉश बेसिन है ना, उसके सामने। तो पूरा बिखर जाता था, पूरा सारा गंदा हो जाता था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरी पहली प्रेगनेंसी हो गई, तो उसमें भी मुझे बड़ी दिक्कत होती थी हाथ से कपड़े धुलने में, क्योंकि भाई ऐसे ब्रश से रगड़ना, मतलब मैं पूरी एक तरह से लगा लो थक जाती थी, बहुत बुरी हालत हो जाती थी मेरी। तो फिर हमने मतलब किस्तों पे वॉशिंग मशीन लिया। वॉशिंग मशीन हमारे घर में जितनी भी सामान, जितना भी फर्नीचर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखोगे ना, हमने किस्तों पे लिया है, क्योंकि भाई हमारे पास इतने पैसे कभी नहीं थे कि इकट्ठा सामान उठा सके। तो हमने सारी चीज़ें किस्तों पे लिया है। तो ये वॉशिंग मशीन हमने तब लिया था, और अब ये वॉशिंग मशीन मेरे बहुत काम आते हैं। कपड़े तो मैं अभी भी यहीं धुलती हूँ, लेकिन अब वॉशिंग मशीन है तो बहुत सहूलियत है। देखो, फिर उसके बाद इधर की साइड हम आते हैं, डोर से जस्ट साइड में
डोर से। तो इधर हमने लगा रखी है फ्रिज। ये फ्रिज की भी ऐसी कहानी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमने एक साथ लिया था, क्योंकि जब हमारे पास फ्रिज नहीं था ना, तो हम ना किसी और के फ्रिज में सामान रखते थे, जैसे दूध, चाय वगैरह, जो मतलब जो भी खराब होने वाला सामान था, बची हुई सब्जियां, तो दूसरों के फ्रिज में हम रखते थे। तो जब दूसरों के फ्रिज में रखते थे ना, तो भाई कोई हमें कब तक ही मदद करेगा। तो वो लोग भी मतलब धीरे धीरे उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, तो बोलते थे। तो सुनते 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 फिर हमने किस्तों पे ये फ्रिज भी निकलवाया। मैंने कहा ना, मेरे घर में जितना भी सामान आप देखोगे किस्तों पे है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे थे नहीं। और इधर की साइड है वॉशरूम एरिया, जिसे क्या ही खोलना भाई, वॉशरूम नहीं खोलते। और ये वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो ये है मेरे हॉल का व्यू, कुछ ऐसा आता है। बहुत ऐसे कैमरे से देखने पे पता नहीं बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए भाई ये जन्नत से कम नहीं है, मेरा आशियाना है ये। इधर वॉशिंग मशीन, और देखो उधर बाथरूम, और इधर वॉशिंग मशीन के जस्ट साइड में जब हम आ जाते हैं, जस्ट साइड में फिर हम एंटर करते हैं अपने किचन में। ये मेरा किचन है। आज मैंने सोचा तो था भाई कि कैमरामैन हम उधार ले लेंगे, लेकिन हमारे कैमरामैन साहब जो हैं वो जॉब पे जा रहे हैं, तो उन्हें देर हो रही है, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मतलब मुझे यूट्यूब का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, और करनी भी चाहिए। तो देखो इधर जैसे हम इधर से किचन में एंटर करते हैं ना, तो फिर ये आ जाता है हमारा बर्तन रैक। ये बर्तन रैक भी मैंने बहुत जिद करके मंगवाया था। अच्छा, इस घर में जो भी सामान है ना, जितना भी सामान आप देखोगे, सब मेरी जिद से ही आया हुआ है, क्योंकि मैं मतलब पहले मेरे घर में बर्तन वर्तन बहुत फैल जाते थे। इन रेक्स में हम, ये जो रेक थे ना, इनमें हम बर्तन रखते थे, और भगोने वगैरह जो होते थे वो ऐसे ही रखा रहता था, तो बुरा लगता था। फिर मैंने जिद करके ये रैक मंगवाया, और अब देखो फाइनली कितना ऑर्गेनाइज लगता है। वो रैक के जस्ट साइड में आ जाती है सिंक, जिसमें अभी गंदे बर्तन डले हुए झूठे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कोई काम अभी तक किया नहीं है। तो ये जो सिंक है, और इसके जस्ट साइड में आ जाता है पानी का डब्बा। ये पानी का डब्बा हमारा बहुत पुराना है। ये लगा लो जब हम शादी करके आए थे ना, जब हम इस फ्लैट में पहली बार आए थे, तो इस फ्लैट में आए थे तभी का है ये पानी का डब्बा। और इस फ्लैट में हम आए थे सीधा, जब हम शादी करके ना, सीधा हम इसी फ्लैट में आए थे, और यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, जो लव मैरिज के बाद की जर्नी थी, जब हमें कोई नहीं चाहता था, तब से लेकर के अब तक इसी फ्लैट से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। तो उसके बाद इधर हमने लगा रखा है सब्जी का बास्केट, जिसमें थोड़ा बहुत आलू प्याज वगैरह बास्केट में रखा हुआ है हमने। और इधर हमने लगा रखा है गैस। ये गैस मुझे बहुत पसंद है, ये चूल्हा मुझे बहुत पसंद है, 4 चूल्हे वाला। मेरा ड्रीम था ये, मेरा शौक था ये, कि मुझे लेना ही लेना है। क्योंकि पहले जब सुबह सुबह बहुत जल्दी होती थी, पहले मेरे पास भी स्टील वाला 2 चूल्हे वाला था, तो बर्तन मतलब ये लगा लो कि खाना वाना बनाने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाती थी। जैसे कि दूध उबालना होता था, चाय बनानी होती थी, रोटी सब्जी, तो एक के बाद एक जो होता था ना, तो वेट करना पड़ता था। तो मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ थी, तो इसीलिए फिर हमने ये चूल्हा लिया था। ये मैंने जब बस एक चांस लिया था, ऑनलाइन मंगवाया था मैंने, और जिद करके मंगवाया था। ये बस मैंने एक चांस लिया था कि सही आता है या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 2, 2.5 साल 3 साल हो गए इस चूल्हे को, और बहुत अच्छा है ये। अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन चीजें इतनी भी बेकार नहीं होती, आप भी भरोसा कर सकते हो। और इधर है थोड़ी बहुत जो हम क्रॉकरीज वगैरह रखते हैं। अभी मैंने खाली बोतलें रखी हुई है, लेकिन इधर हम जैसे कांच के शीशे के गिलास वगैरह और कप और मिक्सर जार वगैरह इधर हम रखते हैं। इधर हम मिक्सर रखते हैं, मिक्सर और ये चकला और वो स्टैंड वगैरह। और इधर हम रखते हैं बड़े वाले डब्बे, जैसे कि जो बड़े डब्बे होते हैं ना, ये डब्बों का रैक है। और इधर छोटे वाले डब्बे रखते हैं, जो कि छोटे डब्बे होते हैं, तो ये रैक है। ऊपर जो आप ये देखोगे ना, ऊपर जो दिख रहा है आप लोगों को ऊपर वाला स्लैब, तो इस ऊपर वाले स्लैब की भाई ऐसी कहानी है कि ये इसे हम कितना भी ऑर्गेनाइज कर लें, कितना भी बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर लें, फिर बाद में अनऑर्गेनाइज हो ही जाता है। और इधर जनाब अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पीछे माही लगी हुई है, वो भी जूता पहन रही है। उन्होंने जूता पहना तो वो भी पहन रही है। तो उसके बाद किचन से जस्ट साइड में देखो, बस इतनी सी साइड में हम एंटर कर जाते हैं अपने रूम में। तो ये हमारा रूम है। ये रूम मेरा ड्रीम रूम है। मतलब ये जो रूम है मुझे इतना पसंद है ना, कि मुझे अगर कोई कह देना कि मैं तुझे कश्मीर घुमा लाऊंगा और इस रूम को छोड़ दे, तो भी मैं मना कर दूंगी। कुछ दिन के लिए तो ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन ये रूम मेरा ड्रीम रूम है, मुझे बहुत पसंद है। तो देखो इस रूम से जैसे हम आते हैं, तो इधर के साइड में ये लगी हुई है एक अलमारी। ये हमारी नहीं है, ये अलमारी मकान मालिक की है। ये अलमारी मकान मालिक की है। मतलब अगर हम इस फ्लैट को खाली करते हैं ना, तो ये हमें यहीं छोड़ना पड़ता है। ये अटैच्ड है। उसके बाद इधर आ जाती है ये अलमारी, जो हमारी है। ये देखो, ये कुछ छोटी सी अलमारी है, ये हमारी है। छोटी मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। जब हमारे पास अलमारी नहीं थी ना, तो इसी ने हमारा बहुत साथ किया। उसके बाद देखो, इधर माँ बाप बेटी मुझे इतना परेशान कर रहे हैं।
उसके बाद इधर लगा रखा है हमने टेबल और साथ में चार्जिंग स्विच, ताकि बेड पे लेटे लेटे फ़ोन चार्ज हो जाए। मैं थोड़ा आलसी हूँ ना, तो इसीलिए। उसके बाद इधर आ जाता है मेरा बेड, जिसको आप लोगों ने कई बार देखा है। इस बेड का सिराना पहले ऐसा नहीं था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो इस बेड का सिराना ब्लू कलर का था, जिसके ऊपर मैंने कवर लगाया हुआ कुछ इस कलर का था, इस कलर का। तो ये देख सकते हो। इधर माही के पापा ने हड़बड़ी मचा रखी। सच बताऊँ, ये लोग ना हो ना तो मैं बहुत आसानी से कंटेंट बना लेती हूँ, लेकिन जब ये लोग हो ना तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये बेड है हमारा। और बेड के बाद इधर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे दीवार मतलब मेरे कमरे में पूरी विंडो खुली हुई है। तो इस विंडो से ना बहुत अच्छा व्यू आता है। आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। अभी तो खैर रोशनी आ रही तो अच्छा नहीं आएगा। तो ये है हमारा विंडो का व्यू। हाँ, और विंडो के इधर हमने लगा रखी LED जस्ट बेड के सामने, और LED के जस्ट ऊपर लगा हुआ है हमारा घड़ी और AC। आप लोगों को पता है कि मेरे पास पहले नहीं था, अभी इसी रमज़ान में हमने AC लगवाई है। तो इधर AC लगा हुआ है और इधर हमने लगा रखा मिरर। पहले इस वॉल में ना मेरी बड़ी वाली मिरर थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बहुत बड़ी वाली मिरर थी। लेकिन इसमें यहाँ से जो हमने एक बार खाली किया था ना, तो उस वक्त ये मिरर टूट गया था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यहाँ से जाने का भी और मिरर टूट जाने का भी। और इस रूम में ही एक निकलती है छोटी सी बालकनी, जिसे हम स्टोर रूम भी कहते हैं। पिछली वीडियो में आप देखोगे ना, तो मेरे इस स्टोर रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन अभी नहीं है। देखो, अगर हम इसकी ये विंडो खोल देते हैं तो ये बालकनी हो जाती है, और नहीं तो फिर हम इसे एज ए स्टोर रूम यूज़ करते हैं। अभी तो मैंने इसे खाली कर रखे, क्योंकि कूलर बार बार सरकाना होता है ना, खींच के बाहर लाते हैं हवा के लिए, फिर अंदर रखते हैं। और इधर भी देखो, इधर कितना सामान रखा हुआ। ये गत्ते रखे हुए हैं, जो AC आई थी ना, तो AC का गत्ता अभी तक रखा हुआ है। और ये चारपाई जो कि उधर डली रहती थी। तो इधर से देखो, ऐसा आता है मेरे रूम का व्यू। ये है कुछ इधर से, और ये है हमारा बालकनी। और इधर देखो, ये है बाहर का व्यू। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ, रोशनी की वजह से अच्छा आएगा नहीं। तो ये है हमारे कमरे का व्यू। और इधर से देखो, इधर से कई बार देखा आप लोगों ने मेरे रूम को, इधर से ऐसे आता है व्यू। अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, मैंने काम नहीं किया है। देन अभी झटपट काम वाम कर लेंगे। तो ये था मेरा होम टूर गाइस। मैंने छत से लेकर के पूरा अपना फ्लैट दिखाया है आप लोगों को। दिल्ली में ऐसे छोटे छोटे से फ्लैट होते हैं, जिसमें हमें सारा सामान ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप अपना रैक वगैरह जो है ना, वो ज़्यादा रैक वगैरह का सिस्टम बना कर रखो। क्योंकि देखो, ये नीचे का तो मैंने एरिया दिखाया ही नहीं। ये देखो, ये जो टेबल है ना, ये टेबल इसमें अटैच नहीं है। ये टेबल हमने अलग से लगाया है, क्योंकि इसमें बर्तन वर्तन और थोड़ा बहुत जो ग्रोसरीज का सामान होता है भरने के लिए, ये हमने अलग से लगाया है। क्योंकि दिल्ली में ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके जस्ट साइड में इधर सिलेंडर लगाया हुआ है। तो ये है कुछ मेरे किचन का व्यू, जिसको आप लोगों ने कई बार देखा है। और ये इधर आ जाता है हॉल का। तो ये था मेरा घर गाइस। आप लोगों को कैसा लगा, ये मेरा होम टूर कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना। और इस फ्लैट की हर एक चीज़ की ना एक अलग ही कहानी है। क्योंकि हमें जब कोई पसंद नहीं करता था ना, जब लॉकडाउन में हम शादी करके आए थे, लव मैरिज करके आए थे, तो इसी फ्लैट में आए थे। इस फ्लैट में यहाँ पे गद्दे डले हुए थे, जूठे बर्तन, गंदे कपड़े, बहुत सी चीज़ें जो दूसरों के डले हुए थे। फिर इस फ्लैट को पूरा क्लीन करके, उसी दिन जब मैं आई थी, क्लीन करके मैंने सारा सामान उनका इसमें भरा था। काफ़ी टाइम तक, 1-1.5 महीने तक इसी में पड़ा रहा था उनका सामान। उसके बाद वो लोग लेने आए थे। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत सामान घर से मिला, हमारे अम्मी ने सामान भेजा, जैसे गद्दे, 2-4 बर्तन वगैरह। तो उससे हम पहले सरवाइव करते थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने मेहनत करके ये सामान लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी लाइफ इतनी अच्छी है। आज हमारे पास सहूलियत की हर चीज़ है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं, अल्लाह का भी नज़र ना लग जाए, अल्लाह का शुक्र करती हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेहनत करी है, दोनों ने जॉब करी है, उसके बाद हमने इतना सामान समेटा है। और आज हमारे पास अल्लाह का करम है मुझ पे कि सब कुछ है। माही छोड़ दो, उधर देखो वो AC की पाइप खींच खींच के खेल रही है। तो माही, आपको कैसा लगता है अपना घर? मेरा घर अच्छा है। हम सबको ये घर बहुत पसंद है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा घर कैसा लगा कमेंट में सब लोग बताना, और ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन देखना जरूर। तो चलो बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज। माही अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय बाय।